तो हम अवकलन स्टार्ट करने वाले हैं आपको। तो सब बच्चों का एग्ज़ाम बहुत जल्द नज़दीक है, इसलिए हम भी थोड़ा एग्ज़ाम को देखते हुए थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे और डायरेक्ट अवकलन ही स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमारा अवकलन स्टार्ट होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको सूत्र की जानकारी होना चाहिए। हम आपको एक एक सूत्र पर एग्जाम्पल देकर समझाते हुए और होमवर्क देकर समझाएंगे ताकि आप थोड़ा घर पर करिए, उससे आपको तरीका पता हो जाएगा करने का। तो सबसे पहले जो अवकलन का हमारा सूत्र है वो थोड़ा अवकलन से पहले उसको जान लीजिए। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या लिखा जाता है। अवकलन को तो ऐसे ये लिखा जाता है dy/dx, ये है, लेकिन यहाँ पर ये गलत लिखा है। अब इसे बहुत लोग गलत पढ़ते हैं। गलत क्या, देखिए जैसे ये बटे का चिन्ह है, बटे का मतलब भाग, हम तो इसको भाग नहीं कह सकते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये गलत है, हम इसको भाग नहीं कह सकते हैं। और इसी को ना ही dy/dx ये भी नहीं पढ़ सकते हैं, यानी इसको हम बटे नहीं पढ़ सकते हैं। और इसको ना dy/dx यह भी नहीं पढ़ सकते हैं। इतना चीज़ तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये गलत है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सही क्या है, हम सही क्या पढ़ सकते हैं उसको आप देखिए। सही क्या है, जैसे ये लिखा है d, ठीक, तो आपने देखा कि हमारी लिखावट में अभी कुछ अंतर है। हमने पहले dx लिखा, फिर y को अंतिम में लिखा। अब पढ़ा भी ऐसे ही जाता है। इसको पढ़ते हैं क्या है, dx ऑफ y, ये देखिए dx ऑफ y, मतलब इसको ऐसे dx ऑफ y ये पढ़ा जाता है, मतलब इसी का एक रूप है ये, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। और इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है dx ऑफ y, ऐसे होता है। वैसे सही से बताया जाए तो हम जब अवकलन करते हैं तो अवकलन का मेन जो है ये केवल इतना होता है। इसका मतलब होता है अवकलन करना। अब हम जिसका अवकलन करेंगे वह कोष्टक के अंदर रखा जाएगा, हमेशा हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो यही इसको सही से पढ़ा जाता है, बाकी ऊपर चीज़ गलत है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला हमारा सूत्र है dx x की पावर n। इसका मतलब है जो x की पावर है वो नीचे आ जाएगा आगे, और उसी में हमें एक घटाना होगा। ये हमारा पहला सूत्र है। तो अब इसी के अनुसार कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। यानी कि अगर हम आपको बताएं तो यह सूत्र कहना क्या चाहता है, इसके तरीके पर थोड़ा हम चलते हैं। मतलब इस सूत्र को फॉलो करते हैं डायरेक्ट बिना कुछ किए। तो इस सूत्र को फॉलो जैसे करना है, मान लो x घाते 9 है, तो इसी सूत्र के अनुसार हम करते हैं तो ये 9 आगे आ जाएगा, इसी 9 में हमें एक घटाना है, तो यानी कि हमारा बचेगा इतना उत्तर। ये तो करेक्ट सिंपल हो गया। और अगर मान लो हमें ऐसे दे दिया जाए कि x घाते हमें 5 का अवकलन करना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, इस 5 को आगे उठा लाएंगे और इसी 5 में एक घटा देंगे, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 x घाते 4। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट है, यानी ये सूत्र ऐसे यही कहता है कि आप कोई भी जो घात लिखा हो उसको आगे लाइए और उसी घात में कम कर दीजिए, बस यही हमारा अवकलन हो गया। यानी ये पहले सूत्र पर है। तो अब देखिए इसे हम थोड़ा सा बढ़िया से करते हैं, बड़े से। तो वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमें सवाल दे दिया गया, एग्जाम्पल है ये कि x घाते 7 का x के सापेक्ष है अवकलन कीजिए। मान लीजिए ये हमें सवाल दे दिया गया 7 घाते x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें इसे कैसे करना होगा, सबसे पहले तो हमें इस सवाल को मानना है। माना y बराबर x की पावर 7।
अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले हम इतना लिखते हैं, ये हर सवाल में आपको लिखना है। अब देखिए जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जब भी किसी सवाल का अवकलन करना होता है तो उसके आगे हमें dx लगा देना होता है और जिसका करते हैं उसको कोष्टक में रखते हैं, और यही प्रक्रिया यहाँ भी करना होगा, dx लिख देना है, उसके बाद x घाते 7 का हमें अवकलन करना है। अब देखिए यहाँ पर y का अवकलन नहीं होगा क्योंकि यह खुद एक फलन है और फलन का अवकलन नहीं होगा अभी। तो हम इसका करेंगे सूत्र के अनुसार, इसका 7 आगे आएगा, उसी 7 में हमें 1 घटा देना है, तो बचेगा 7 x घाते 6। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे ही हमें सभी सवालों का अवकलन करना है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर इसी के साथ कोई अंक जुड़ा हुआ है, अंक जुड़ा हुआ है मतलब मान लो ये 5 x घाते 6 है, हमें इसका अवकलन करना है। अब देखिए तो मान लो इसके पीछे वही लिखा रहेगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए पहले तो हमें इस सवाल को मानना है, माना y बराबर 5 x घाते 6। अब देखिए हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आप चाहे तो पूरा पूरा लिखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम जब इसका अवकलन करेंगे तो ये लिखा जाएगा dx ऑफ y बराबर dx ऑफ 5x⁻6। हमें इसका अवकलन करना है। अब यहाँ पर y का अवकलन है तो हमें इसको लिख देना है dx ऑफ y बराबर, इसका देखिए 5 का अवकलन नहीं होगा, अंक का अवकलन नहीं होता है। अगर x है उसके साथ तो x का होगा, बस x घाते 6 का अवकलन होगा। तो 5 को आप उतार लीजिए। अब इसका हम जानते हैं ये उस सूत्र के अनुसार 6 आगे आएगा, उसी के बाद 6 में 1 घट जाएगा, तो हो गया 6 × 30 x घाते 5। ये हमारा उत्तर हो गया। ये 6 में से 1 घटेगा 5 है, उत्तर हो गया। तो आप समझ गए होंगे इसे ऐसे करना है। तो आप ऐसे ही सवाल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा होमवर्क, तो आप कीजिए, हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो हाँ, इसी पर कुछ और सूत्र हैं, उसको भी देख लीजिए। जैसे ये x का अवकलन, अगर कहा जाए x का अवकलन कीजिए, वैसे हम जानते हैं डायरेक्ट x का अवकलन 1 होता है, लेकिन हम थोड़ा आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। पहले इसको हमें मानना है, माना y बराबर x, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर अब देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन के अनुसार dx ऑफ y बराबर dx ऑफ x। तो अब देखिए वीडियो स्टॉप करवा का चलेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर हम इसको dx लिखेंगे। अब यहाँ पे x का अवकलन तो अभी तो हम नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं x के ऊपर 1 छिपा रहता है, तो बस अपने पुराने सूत्र के अनुसार ये देखिए dx x⁻n, ये सूत्र ये कहता है कि n आगे आएगा, n में हमें 1 घटा देना है। तो ऐसे यहाँ भी करना है, उसका 1 आगे आएगा और उसी 1 में हमें 1 घटा देना है, और जब 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x⁻0। अब आप जानते हैं बढ़िया से ये सूत्र कि x घाते 0 है उसका मान 1, अगर a घाते 0 है उसका मान 1। मान लीजिए अगर यह कोई भी संख्या है उसके घात 0 है उसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 है उसका हमेशा मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 और इसका मान क्या होगा 1, यानी 1 1 के 1। तो हम इसे कह सकते हैं हमेशा के लिए, अतः x का अवकलन 1 होता है। आप इसको हमेशा याद रखिए, यानी कि अब हमारे पास 2 सूत्र हो गए हैं अवकलन के। इसे उतार लीजिए, आप वीडियो रोक के आराम से उतार सकते हैं। पहला सूत्र ये और ये, दूसरा सूत्र यह है x का अवकलन हमेशा 1 होता है। ये आपको 2 सूत्र मिल गया है। एक सूत्र और आप समझ लीजिए,
आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी। जैसे रूट एक्स का ये भी है तो सवाल, लेकिन हमें इसको सूत्र के हिसाब से याद करना होता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मान लीजिए हमारा सवाल है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना y बराबर रूट एक्स। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो अब देखिए हम वैसे रूट एक्स के स्थान पर रूट एक्स ना लिख के बल्कि इसके स्थान पर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे रूट एक्स का मतलब होता है एक्स घाते 1/2 ये। तो हम यही कर देंगे, यहाँ पर एक्स के स्थान पे 1/2 लिख देंगे। अब यानी रूट के स्थान पे 1/2 कर दिया। अब इसका अवकलन आप कर सकते हैं इस सूत्र के अनुसार, इसका 1/2 आगे आएगा, एक्स घाते 1/2 में 1 घटा दीजिए तो 1/2। वैसे ये देखिए ये इधर से गुणा करेगा उससे घट जाएगा, तो इस प्रक्रिया को आप देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भिन्न है, तो इधर ये गुणा कर जाएगा, 2 1 के 2 और 2 में से 1 घटेगा तो -1/2 इतना बचेगा। ये छोटा सा भिन्न है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। ये 2 1 के 2, 2 में से के -1/2 हमारे पास इतना बचा। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या ऊपर माइनस घात में है, नीचे जाने पर वो प्लस घात में चेंज हो जाता है। ये देखिए प्लस घात में हो गया। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, रूट का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब रूट। तो हम यहाँ पर फिर से कर देंगे, इस 1/2 को रूट में चेंज कर देंगे। और यही हम याद कर लेंगे हमेशा के लिए कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। ये आपके लिए तीसरा सूत्र हो गया, आपको इसको भी याद करना है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये लगा है, ये ऊपर घात माइनस में है, नीचे गया तो प्लस में। इसकी जानकारी आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए जानकारी के लिए। जैसे मान लो कोई भी एक्स घाते -1 है तो नीचे जाएगा प्लस में, अगर एक्स घाते -2 है ये नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स घाते 3 है माइनस में तो ये इधर जाएगा तो एक्स घाते 3 हो जाएगा प्लस में। ये नियम होता है, अगर घात माइनस में है तो उधर जाने पर वो बटे में प्लस हो जाता है। तो इसी के अनुसार हमने इसको बटे में कर दिया था, उसके बाद ये 1/2 रूट कर दिया, बाकी ये हो गया। अब हमारे पास 3 सूत्र हो गए हैं। अब आप 3 सूत्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 सूत्र लिखा है, तीसरा सूत्र भी लिख दे रहे हैं। तीसरा हमारा क्या है, रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, ये हमारा तीसरा हो गया। तो हमें इन सब को अच्छे तरीके से लिख लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो अब चलिए सवाल की तरफ अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। हम आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके सब बताएंगे और इस टाइप पर में। अच्छा, मान लीजिए कोई सवाल हमें ऐसा आता है जो इन सवालों के साथ मिक्स है, जैसे ये एक्स घाते 4, यहाँ मान लो है हमारे पास 6x और यहाँ रूट एक्स है। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसे हमें कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है पहले तो माना y बराबर x की पावर 4 6x प्लस रूट एक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें इतना हर बार लिखना है, अवकलन करने पर। जब आप इतना लिख लेंगे तो उसके बाद हम अवकलन करेंगे। अवकलन कैसे होता है थोड़ा आप विस्तार से देख लीजिए, उसके बाद आप आराम से घर पे करिएगा। ये डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ पूरे का एक्स की पावर 4 6x और रूट एक्स, हमें इसका अवकलन करना है। अब देखिए वैसे सूत्र के अनुसार तो ये है कि पहले इसमें जितने पद हैं सब पदों का अलग अलग होगा। एक्स घाते 4 का अवकलन अलग होगा, 6 का तो होगा नहीं, उसको आगे कर दो। उसके बाद ये एक्स का अलग से होगा, उसके बाद ये बचा, हम इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ इतना मिटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे रूट एक्स का अवकलन अलग से होगा, रूट एक्स का अवकलन। अब देखिए एक्स घाते 4 ये पहले सूत्र पर है,
उसका 4 आगे आएगा, 4 में हमें 1 घटा देना है। अब यहाँ पे 6 उतार लो, x का अवकलन 1, ये देखो। उसके बाद रूट x का अवकलन ये 1/2 रूट x, अर्थात इसका उत्तर कहा जाए तो 4x घाते, यहाँ घटाओगे 3 बचेगा, 6 + 1/√x, ये हमारा आंसर हो गया। इतने पर हमें स्टॉप कर देना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा होमवर्क, तो आप चाहे तो इन सब होमवर्क को आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हम आपका व्हाट्सएप देख सकते हैं कि आपने सही किया या गलत, उसका जवाब देंगे ज़रूर। तो ये 3 सूत्र हो गए। अब चौथे 5वें सूत्र की ओर चलते हैं। चौथा सूत्र हमारा क्या है? आप थोड़ा जो x या log x में रहते हैं उसको देखते हैं। पहले आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए 3 सूत्र। अच्छा हाँ, अभी थोड़ा सा वो बचे हैं अचर पद के अवकलन, तो आप उसे भी समझ लीजिए। जैसे अगर हमें कहा गया 1 का समाकलन, मतलब 1 का अवकलन कीजिए, इसका अवकलन 0 होगा। 1 मिनट, यहाँ पे अंक करना है। 1 का अवकलन 0, 2 का अवकलन 0, 3 का अवकलन 0, मतलब किसी भी अंक का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो आपको इसे याद रखना है। अगर अंक अकेले है तो उसका अवकलन 0 होगा, उसके साथ x ना हो तभी। अगर x है तो वो बचा रहेगा, x का अवकलन होगा, अंक का नहीं होगा। अतः अंकों का अवकलन, अंकों का अवकलन 0 होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना है। कोई भी अंक हो अगर अकेले है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। और दूसरा इसी टाइप से ये भी है, जैसे मान लीजिए हमें a का अवकलन करना हुआ तो इसका भी अवकलन 0, d dx ऑफ b। अगर b का अवकलन करना हुआ इसका भी 0 हो जाएगा, d dx ऑफ c का अवकलन भी 0। मतलब इसी प्रकार कोई भी अचर पद होगा, ये क्या हो गया? अचर पद। अचर पद का अवकलन 0। ये भी आपको याद रखना है कि अचर पद का अवकलन 0 होता है, अर्थात 0 ऐसे। तो अब थोड़ा आप इसको भी समझ लीजिए। और अभी तक जो बताए गए हैं उनको मिला के अगर इन सबको सॉल्व बताया जाए तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमें है ये ax² + bx + c, ये वैसे किताब में है तो हम इसका अवकलन कर दे रहे हैं। इसमें ये लिखा रहेगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम करेंगे पहले इसको मानेंगे। माना y बराबर ax² + bx + c। अब क्या करना है, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिए यहाँ d dx ऑफ y बराबर, यहाँ पे हमें पूरे का अवकलन करना है ax² + bx + c। अब देखिए तो यहाँ पर y का तो होगा नहीं क्योंकि ये फलन है। अब यहाँ पर एक एक पद का अवकलन होगा, ये देखिए। वैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए हम बताएं तो एक एक पद का अवकलन इसका एक बार होगा, फिर एक बार इसका अवकलन होगा, फिर एक बार c का अकेले होगा अवकलन। ये देखिए। अब और थोड़ा विस्तार कर दिया जाए आपको तो देख सकते हैं कि यहाँ पे a का अवकलन नहीं होगा, a बाहर निकल जाएगा, केवल x² का अवकलन होगा क्योंकि a अचर पद है। यहाँ पर b अचर पद है, इसका भी अवकलन नहीं होगा, केवल x का होगा। और यहाँ पर तो c अकेले है, उसका अवकलन 0 हो गया, वहाँ पर x है ही नहीं। तो यहाँ पर a उतार लो, इसका 2 आगे आएगा, उसी 2 में हमें 1 घटाना है, प्लस b। x का अवकलन 1, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो उसको। तो यहाँ हो गया 2ax⁻1 और यहाँ b, यही हमारा उत्तर हो गया। अब एक ऊपर घात नहीं लिखा जाता है तो इसलिए हमारा 2ax + b उत्तर हो गया। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा होमवर्क, आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल थोड़ा इसी पर अंकों पर देख लीजिए कि अंकों पर ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया x² + 4x + 5, ये। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए ऐसा लिखा रहेगा, तो हम पहले इसको मानेंगे। माना y बराबर x² + 4x + 5।
अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसे आप बार बार लिख लीजिए, लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, हमें इस पूरे का अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस पूरे का अवकलन करना है। लेकिन हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है, डी एक्स ऑफ वाई, अब यहाँ पर एक एक पद का अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का अलग होगा, फिर 4x का अवकलन अलग होगा, फिर 5 का अवकलन अलग होगा। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन आप डायरेक्ट कर दीजिए, इसका 2 आगे आएगा, 2 में से हमें 1 घटा देना है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, अंक का अवकलन नहीं होगा, एक्स का अवकलन 1 हो जाता है और 5 का अवकलन 0, तो हम इसको लिखेंगे 2x की पावर 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 के 4। हम आपको बता दें, किसी भी मतलब कहीं भी एक घात लिखी नहीं जाती है, वो छिपी रहती है, समझा जाता है कि हाँ इसके ऊपर एक घात छिपी रहती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो गया। आप बढ़िया समझ सकते हैं, ऐसे ही होमवर्क आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो एक सवाल थोड़ा और बता दें, हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप दिख रहा है, आप होमवर्क करके दिखाइए हमें, जब ना हो पाएगा तो हम आपको बताएंगे। तो सूत्र को थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे मान लीजिए EX है, अब EX का अवकलन EX ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए अगला सवाल है log x का अवकलन 1/x होता है। हम बता दें, इसी को कभी कभी ये भी लिखा जाता है 1 log EX, तो इसका भी अवकलन 1/x ही होगा। बस कभी कभी इसमें क्या होता है, e दिखाया जाता है, कभी कभी छिपाया जाता है। तो आप समझ जाइए, e है तो भी ठीक है 1/x, अगर e नहीं है तो भी 1/x होगा, क्योंकि इसमें e छिपा रहता है। और तीसरा, जैसे a की पावर x, ये देखिए a की पावर x, इसका अवकलन क्या होता है, a की पावर x, यही पूरा उतर जाएगा, फिर log ae, यानी कि e a ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर भाग जाता है। अब चौथा अगला है ये हमारे पास log ax, इसका अवकलन किया जाए तो a यहाँ से नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, 1/x log, एक मिनट, ae, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सूत्र हैं आपके लिए सब, ये अच्छे तरीके से आप इनको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन सूत्रों का है तो सब सरल, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन अब इन सूत्रों का उपयोग कहाँ होगा, वो सब, ये सब सूत्र है तो बहुत ईजी, लेकिन ये सवाल को बड़े कर देते हैं। बड़े करते हैं कैसे, आप उसे देख लीजिए। देखो, अवकलन करने की कई विधियाँ हैं, जैसे बताया जाए तो टी मान के किया जाता है जब 2 फलन हो जाते हैं तो, और कहीं कहीं डायरेक्ट भी किया जाता है, कहीं कहीं पे श्रृंखला नियम से किया जाता है। तो कई नियम हैं, हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट नियम बता देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसी सवाल का था, जैसे देखिए ये log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन हम अगर ये लिख दे कि हमारे पास इतना है, log 2x प्लस 4 है, इसका हमें अवकलन करना है, तो यहाँ पर एक चीज़ 4 का यहाँ पे आप 5 कर लेते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाएगा वहाँ पे। तो ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पहले थोड़ा मान लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले लिखिए माना y बराबर log 2x प्लस 5। तो जब इसको मान लिया तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स log 2x प्लस y प्लस 5 है ये। यहाँ आप बड़ा क्वेश्चन लगा सकते हैं समझने। अब देखिए, हम जानते हैं, थोड़ा आपको हम समझा दें, log कहना क्या चाहता है। log का अवकलन आप देख लीजिए, log का अवकलन 1/x होता है। तो समझ जाइए कि अगर log के साथ कोई और आ गया
जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5 है, तो ये पूरा जैसे x नीचे भाग गया ये पूरा नीचे भाग गया, तो वैसे ये भी पूरा नीचे भाग जाएगा 3x प्लस 5। लेकिन यहाँ पर इसका अवकलन फिर से होगा, यानी कि ये 3x प्लस 5 का अवकलन फिर से होगा। मतलब कहा जाए तो 1/3x प्लस 5। अब यहाँ 3 का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1, 5 का अवकलन 0, मतलब 3 1 3 यानी 3/3x प्लस 5 हमारा उत्तर हो गया। ये तो हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि लाग ऐसे ही काम करता है। तो हम यहाँ अपने सवाल में करेंगे, पहले लाग का अवकलन करेंगे तो ये पूरा बट्टे में भाग जाएगा, ये देखिए। उसके बाद इसका अवकलन जो कोष्ठक में है उसका फिर से होगा 2x प्लस 5। अब इसको उतार लीजिए, 1/2x प्लस 5 उतार लिया। उसके बाद अब अवकलन करिए, 2 का तो होगा नहीं, ये x का अवकलन 1, 5 का अवकलन 0, तो यहाँ 2 1 के 2 अकेले बचेगा। आपको दिखा दिया जाए बढ़िया से, ये देखिए यहाँ पे 2 1 के 2 और 0 छोड़ दो, जो बचा है इसको गुणा करा दो यहाँ पर, 2 1 के 2, 2/2x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें लाग के मानने वाले सवाल ऐसे ही करने हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये मानने वाले सवाल हैं, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि सवाल ऐसे ही किताब में बहुत हैं। ज़्यादातर एनसीईआरटी किताब में केवल मानने वाले ही सवाल बहुत हैं। तो देख लीजिए, जैसे और ax, हम इस पे कुछ सवाल बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस 3 कर दिया हमने। अब यहाँ पर ये सवाल हमें तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन हम बता दें जैसे ये कोष्ठक में होना चाहिए ताकि हमें सवाल सपोर्ट कर सके। सवाल सपोर्ट करने का मतलब है पहले इसको हम मानेंगे, माना y बराबर ax स्क्वायर प्लस 3। अगर देखा जाए तो यह हमारे इस सूत्र को सपोर्ट कर रहा है, a की पावर x। हम इसका अवकलन जानते हैं, ax इंटू लाग EA, ये हमारा अवकलन का सूत्र होता है। तो देखिए इसी सूत्र को ये सपोर्ट कर रहा है, यानी कि x क्यूब x स्क्वायर प्लस 3, ये देखिए सपोर्ट कर रहा है पूरा। तो जैसे यहाँ पे है x के स्थान पे x रहेगा और a के स्थान पे a, तो हम क्या करेंगे, a x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद लाग EA, a का मान तो a ही है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका अवकलन फिर से होगा, ये देखिए, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3। तो मतलब हम ऐसा ही इसमें भी करेंगे। तो वहाँ साल का समझा दिया है लाग कैसे काम करेगा, यहाँ पे हम करने वाले हैं। यहाँ लिखिए x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dx ऑफ y बराबर, यहाँ पे अवकलन कर दीजिए, डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो उसके अनुसार जब करेंगे तो a की पावर ax स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद लाग EA हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका अवकलन फिर से करना है जो कोष्ठक में है ऊपर ये, तो हम इसे मिटा देते हैं। ये तो बताया लाग कैसे इसको सपोर्ट कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस 3, फिर लाग EA, यहाँ पे इसका 2 आगे आएगा, 2 में से हमें 1 घटाना है, 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा उसको आगे उठा लाना है बस, 2x, एक घात बचेगा उसको लिखना भी नहीं है, और यहाँ बचा a की पावर x स्क्वायर प्लस 3, और नीचे हमारे यहाँ मतलब बगल में है लाग EA, यही हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे ही मानने वाले सवाल बहुत हैं, आप मानने वाले सवाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास साइन कास के सूत्र हैं। अब साइन कास का सूत्र आप एक तरफ सब लिख लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पर बता देते हैं dx ऑफ साइन, जब साइन का अवकलन होगा तो उसको कास x लिखा जाएगा। दूसरा dx ऑफ कास x, ये कास है, जब कास का अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। तीसरा dx ऑफ tan, यानी tan का अवकलन करना है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। और चौथा, जब मान लीजिए हमें काट का अवकलन करना हो, dx ऑफ काट x, जब काट का अवकलन होगा तो माइनस, यहाँ लगेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है इसका, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब अगला सेक x का अवकलन,
इसका होता है sec x इंटू tan, ये सूत्र है। फिर सबसे आखिरी में आता है cosec का, cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x इंटू काट। ये देखिए, ये इतने सूत्र हो गए, 6 सूत्र हैं, आपको उनको अच्छी तरीके से याद करना होगा। आप अच्छी तरह लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके हम इसे मिटा दे रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ को आपको याद रखना है कि माइनस कौन होते हैं, प्लस कौन होते हैं। तो हम आपको बता दें, जो भी सी से स्टार्ट हो रहा होगा वो माइनस में होगा। जैसे कास सी से स्टार्ट हो रहा है, काट सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉसेक सी से स्टार्ट हो रहा है, जो भी सी से प्रारंभ हो रहे हैं उनका उत्तर हमेशा हमेशा माइनस में रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए इस पर सवाल कैसे बनती है, पेपर में कैसे सवाल बनते हैं और एनसीईआरटी किताब में या प्राइवेट किताब में सवालें कैसे बनती है, उस पर आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें सबसे अगर इजी सवाल की बात की जाए तो हम इजी सवाल इसको ऐसा बना सकते हैं। अब इसका कहेगा कि x सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम इसको पहले मान लेंगे, माना y बराबर साइन x प्लस ex। अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे चाहे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, साइन का अवकलन कास ex का अवकलन ex, ये हमारा उत्तर हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल सवाल, लेकिन हमें थोड़ा हार्ड देखना है क्योंकि हमारी किताब में हार्ड सवालें हैं, ऐसे इजी नहीं है। तो देखिए जैसे ये साइन है, अब साइन यहाँ पे x है, x ना देकर कुछ और कर देगा। कुछ और का मतलब एक इसके अंदर सवाल बना देगा, यानी 2 सवाल एक ही सवाल में रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया कास x। अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल है, साइन भी है कास भी है, और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि साइन का अवकलन कास होता है और कास का अवकलन माइनस साइन होता है। ये देखिए यहाँ पे 2 सूत्र लगेंगे दोनों, तो हम इसको करेंगे कैसे, पहले मानेंगे, माना y बराबर साइन कास x, ये मान लिया गया। उसके बाद हमें लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y। हमें यहाँ पे अवकलन करना है d यानी कि साइन, और यहाँ पे कोष्टक है तो हम इसको कोष्टक में ऐसे रख सकते हैं, कास x कोष्टक बंद। अब देखिए पहले इस साइन का अवकलन होगा, इसको सेम उतार लेना है। हम थोड़ा इसको समझा दें ये कैसे सपोर्ट कर रहा है। जैसे आपने याद किया है साइन x का अवकलन कास x, उसी प्रकार से ये साइन कास का अवकलन क्या हो जाएगा, बस इसी साइन के स्थान पे कास बन जाएगा। ये देखिए ऐसे, बस क्या है इसका जो देखो ये पूरा x को सपोर्ट कर रहा है, तो साइन का हमने कास कर दिया। अब इसके अंदर जो लिखा है उसको आप लिख लीजिए ऐसे कास, लेकिन इसी जो अंदर है उसी का अवकलन हम फिर से करेंगे। यही चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइन का अवकलन कीजिए कास, और इस कास को ऐसे उतार लीजिए। अब इस कास का अवकलन फिर से करना है, उसको लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कास और कास x, कास का अवकलन माइनस साइन, तो हमने इसको आगे उठा लाना है, माइनस साइन x इंटू कास x, आंसर ये हो गया। तो ऐसे ही सवालें बहुत बन सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम साइन का स्थान कुछ और कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे साइन ले लिया और यहाँ पे कोष्टक के अंदर टैन ले लिया, टैन x। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो आप अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए कि ये सूत्र सपोर्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट करना यही चीज़ आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए आप पूरा सवाल कर लेंगे। तो हम आपको पहले एक बार थोड़ा सा सिंपल समझा देते हैं कि ये सूत्र सपोर्ट कैसे कर रहा है, इसको आप देख लीजिए। हम सपोर्ट करना पहले सिखा रहे हैं आपको। जैसे आप जानते हैं साइन x का अवकलन क्या होता है, कास x। ऐसे ही साइन यहाँ जो रहेगा कोष्टक में, जैसे मान इसका है तो इसका अवकलन क्या होगा, साइन 2x का, साइन 2x क्या हो जाएगा, कास 2x। लेकिन जो कोष्टक के अंदर है उसका अवकलन फिर से होगा, यानी 2x। तो हम इसे कह सकते हैं
काश 2x और यहाँ 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो अब इस 2 को आगे उठा लो, 2 1 2 यानी 2 काश 2x, ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही करना होता है। तो जहाँ पे जो हमने अभी जो सवाल दिया था वो सवाल ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए, आप जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं बस कि कैसे करना है। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले साइन के स्थान पे कास कर देंगे और जो कोष्टक में है उसको उतार देंगे। अब जो कोष्टक के अंदर है उसको फिर से अवकलन करेंगे। ये देखिए, तो पहले आगे हम उतार लेंगे कास tan x और ये tan का अवकलन सेक स्क्वायर x। अब इसको आप आगे उठा लाइए, सेक स्क्वायर x अब ये कास tan x, ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन ये आपको समझना है कि सपोर्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, आपने समझ लिया तो ठीक है। अब हम आपको इसको विस्तार से करके दिखा रहे हैं कि एक हमें करना कैसे है। ये तो सिर्फ समझना था कि हाँ ऐसे ये इस सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, जैसे कि हमने सवाल दिया था साइन कोष्टक में tan x, तो ये कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसको मानना है, माना y बराबर साइन कोष्टक में tan x। अब यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद क्या करना है, ये लिखना है d dx ऑफ y। अब यहाँ पर भी लिख देना है d dx ऑफ साइन tan x, ये tan है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अब साइन का अवकलन, अभी हमने बताया कि साइन का अवकलन कास, यानी जहाँ पर हमें साइन दिख रहा है वहाँ पे हमें कास कर देना है और x को वही उतार देना है। तो ये साइन का अवकलन कास, इसके कोष्टक में जो है बिना देखे आराम से ऐसे उतार लीजिए। अब कोष्टक के अंदर क्या है उसका अवकलन आप फिर से करना है, tan x है, तो हम इसको उतार लेंगे। अब tan का अवकलन आपको पता होगा, अभी अभी हमने लिखवाया था, tan का सेक स्क्वायर होता है, लेकिन फिर लिखवा दे रहे हैं tan, एक मिनट, सेक स्क्वायर होता है, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। तो ये दोनों आपको पता होगा। तो जहाँ पे tan x का अवकलन करना है वहाँ हम कर देंगे सेक स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको आगे उठा लाइए और इसकी घात भी बड़ी है, तो सेक स्क्वायर x और ये कास tan x, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपके स्क्रीन पर भी ऐसे ही काफ़ी होमवर्क दिख रहे होंगे तो आप उसे कर सकते हैं।